Assalamu alaikum dear students, welcome to English Keys channel. I am Muhammad Naeem and today we are going to study chapter number 7 of English grade 11th and the topic of today's lesson is choice of career. तो ये बेसिकली एक लेटर है, इसमें आपको चॉइस ऑफ करियर के बारे में भी बताया जाएगा और आपको साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आपने एक फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एड्रेस, जो आपका अपना एड्रेस होता है आप वो लिखते हैं और उसके बाद आप लेटर को स्टार्ट करते हैं। So, dear Kashif, in your letter you have asked me for the selection of career for you. I, however, think that this is the decision you should make on your own. आपने मुझसे करियर के बारे में पूछा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला आपको खुद करना चाहिए बिकॉज चूजिंग अ करियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस यू विल मेक इन लाइफ. इट इज़ अबाउट सो मच मोर देन डिसाइडिंग व्हाट यू विल डू टू मेक अ लिविंग. क्योंकि आपका जो करियर होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप पैसे कमा सकें, बल्कि उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती होती हैं. टू स्टार्ट विथ, थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड एट वर्क. वी आर ऑन द जॉब अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ एवरेज ईयर, यानी साल का जो 25% है वो हम जॉब पे गुजारते हैं. ओवर आवर लाइफ टाइम्स दिस कम्स टू रफली 11.5 years out of 35 years most of us spend working from beginning of our careers until retirement. तो हम अपनी जॉब का तकरीबन जो है वो 25%, यानी अगर आप 35 साल आपकी जॉब है तो उसमें से 11.5 साल आप जो आपकी वर्क प्लेस होती है वहाँ पे गुजारते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग अ करियर विद विच वी आर सेटिस्फाइड कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज. यानी इस जो इम्पोर्टेंस ऑफ करियर है उसकी इससे ज़्यादा जो है वो कोई इसके ऊपर बात नहीं हो सकती. ओवर एम्फोसाइज कि इससे ज़्यादा हम इसके ऊपर कोई अहमियत की इसकी अहमियत के ऊपर हम इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं कर सकते. वाइल सम पीपल आर लकी इनफ टू जस्ट नो व्हाट दे वांट टू डू एंड एंड अप इन सेटिस्फाइंग करियर्स विदाउट गिविंग इट मच थॉट, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट. कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टार्ट से ही ऐसे फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिसमें उनका करियर होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं. Most people do not put enough effort into choosing occupations or pick them for wrong reasons. बहुत सारे लोग इस पे तवज्जो नहीं देते या वो किसी गलत वजह की वजह से वो अपना करियर सेलेक्ट कर लेते हैं. मे बी दे चूज़ करियर्स दैट सीम सिक्योर और पे वेल, दे देन एंड अप अनहैप्पी. कि वो उन्हें लगता है कि इस जॉब में पैसा ज़्यादा है, लेकिन जब वो जॉब स्टार्ट करते हैं तो वो उससे मायूस हो जाते हैं. द बेस्ट वे टू मेक श्योर दैट डजंट हैपन टू यू इज़ टू मेक अ वेल थॉट आउट डिसीजन. ठीक है, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप बहुत सोचो विचार करके, बहुत गौर व फिक्र करके आप अपना कैरियर सेलेक्ट करें. आई वुड लाइक टू गिव सम प्रैग्मेटिक सजेशंस. प्रैग्मेटिक सजेशंस बहुत लॉजिकल सजेशंस, ठीक है, दैट विल हेल्प यू इन द सिलेक्शन ऑफ करियर. द फर्स्ट स्टेप इन योर चॉइस ऑफ करियर इज सेल्फ असेसमेंट एंड रेट्रोस्पेक्शन. कि आप सेल्फ असेसमेंट करें, यानी कि अपना मुहासबा करें, आप अपना जायज़ा लें, और रेट्रोस्पेक्शन यानी कि आप उसको बड़े गैर जानिबदाराना तरीके से एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखें. व्हाट डू आई नो अबाउट माई सेल्फ, डिटर्मिनिंग व्हाट योर स्किल्स आर, what you enjoy doing and what is important to you in your work and life is part of the process of self assessment which is fundamental to career development. ठीक है, यानी कि अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job. You should also take time to examine the activities you like to do when you are not working. तो अपनी जो leisure time activities हैं उन के ऊपर भी गौर फिक्र करें. Your hobbies and leisurely pursuits can give you great insight into future career paths. It should, however, be kept in mind that nothing is constant except change. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें बदलती रहती हैं. एवरीबॉडी चेंजेस एज डू आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हमारी पसंद नापसंद भी बदलती रहती है. समथिंग वी लव्ड डूइंग 2 years ago may now give us displeasure. कि जो चीज़ आपको 2 साल पहले करना अच्छा लगता हो सकता है आज आपको वो अच्छी ना लगे. ऑलवेज टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू फील मोस्ट स्ट्रांगली अबाउट. ठीक है, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको ज़रा टाइम दें कि वो आपको वाकई अच्छी लगती है या ये मोमेंटरीली आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है. मेक अ लिस्ट ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड्स एंड वांट्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट करियर पाथ्स. इफ़ योर जॉब एंड करियर फॉल्स अंडर लाइक, तो अपनी लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है. अगर आपकी जॉब उन चीज़ों में आती है, उन चीज़ों के साथ मैच करती है जो आपको पसंद है, तो इट मीन्स के यू नो दैट यू आर स्टिल ऑन द राइट पाथ.
टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट एंड द मोटिव दैट ड्राइव योर सेंस ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो अपने आप को पहचानें, आपका मैटर ऑफ सक्सेस क्या है, आपका मेजरमेंट ऑफ सक्सेस क्या है, आप किस चीज़ में हैप्पी फील करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो आप जॉब्स ढूंढें। जब आपको अपनी इंटरेस्ट का पता चल जाए, आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड योर इंटरेस्ट, सर्च फॉर ऑक्यूपेशंस। तो देखें उस इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या शोबे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक चिल्ड्रन और रीडिंग, एक्सप्लोर अ करियर इन अर्ली education or library sciences. Careers such as daycare workers और pediatric जो बच्चों को जो nurses डील करती हैं, elementary और Montessori teacher are also options that allow you to work with children. Similarly, if you take initiative in helping others and assist people in their critical state, you can opt for medical profession and so on. जब आप ये भी कर लें, ऑक्यूपेशंस को भी देख लें, उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ दैट यू हैव फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक करियर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल्स इट रिक्वायर्स। अब उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। सम करियर्स मे बी स्टार्टेड विद अ हाई स्कूल डिप्लोमा, अदर्स मे रिक्वायर अ 2 ईयर और 4 ईयर डिग्री। ठीक है, तो हर फील्ड के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। सम फील्ड्स रिक्वायर सर्टिफिकेशन फॉर योर चोजन पाथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू चूज अ करियर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू मे फाइंड दैट सर्टन पोजीशंस रिक्वायर अ सर्टिफिकेशन, कि मुख्तलिफ जॉब्स के लिए आपको मुख्तलिफ डिप्लोमाज, मुख्तलिफ एजुकेशन लेना पड़ती है। इफ़ यू वांट टू बी एन इंजीनियर, यू विल हैव टू प्लान योर career accordingly. Moreover, if you are good at mathematics and numeracy, better to opt for management, accounting or finance. तो अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आप फाइनेंस, मैनेजमेंट या जो अकाउंटिंग से रिलेटेड बैंकिंग की जॉब्स होगी उसमें आप जा सकते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट यू शुड कंसीडर फैक्टर्स बियॉन्ड पर्सनल प्रेफरेंसेस। तो आप अपनी ज़ाती तरजीहात से हट के भी सोचें। व्हाट इज़ द करंट डिमांड फॉर द फील्ड दैट यू हैव चोजन? इफ़ द डिमांड इज़ लो और एंट्री इज़ डिफ़िकल्ट, आर यू कंफर्टेबल विद रिस्क? कि अगर आपको उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या उसके बाद जॉब्स मुश्किल से मिलती हैं, तो क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू एंटर द फील्ड? विल इट रिक्वायर एडिशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग? हाउ विल सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन अफेक्ट यू एंड अदर्स इन योर लाइफ? सो ये सारी चीज़ें आपने पहले से वर्कआउट करनी होती हैं। गैदर एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद दोज हु आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड। तो जिस शोबे में आप जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे आप बातचीत करें, ताकि आपको अंदर की जो बातें हैं इन्वायरमेंट के बारे में ओवरऑल आपको जानकारी मिले। कंसिडर पोटेंशियल आउटकम्स एंड बैरियर्स फॉर ईच ऑफ योर फाइनल ऑप्शंस। सो इफ़ यू आर प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल इन योर चॉइस ऑफ करियर, देन क्रिएट योर करियर एक्शन प्लान। ठीक है, अपना एक करियर एक्शन प्लान बनाएं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक अबाउट एक्सपेक्टेशंस एंड टाइमलाइंस। तो आपको बड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है, आपको हकीकत पसंद होना पड़ता है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी होती, आपको रियलिटी बेस्ड अपनी अप्रोच रखनी पड़ती है। डे ड्रीमिंग, ओवर एक्सपेक्टेशन एंड सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स मे डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर ड्रीम जॉब। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे या ओवर एक्सपेक्टेशंस करेंगे या अनरियलिस्टिक गोल्स आप सेट कर लेंगे, तो उससे आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट डाउन स्पेसिफिक action steps to take to achieve your goals and help yourself stay organized. Check them off as you complete them, but feel free to amend your career action plan as needed. तो वो rigid plan ना बनाए कि बस मैंने ये करना है तो यही करना है और बस उसके ऊपर फिर आप गौर व फिक्र ही ना करें, उसको चेंज करते रहें। Your goals and priorities may change and that is perfectly okay. तो लाइफ के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। अगर आपको जॉब भी चेंज करना पड़ती है तो there is nothing wrong in that. It is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your path. Beacon something very helpful, यानी कि जिस तरह टॉर्च होती है। If you have any queries or confusions, अगर आपको कोई क्यूरीज, सवाल, कन्फ्यूजन या आपको कोई इब्हाम है या कोई सवाल है तो आप जो है ना, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। आप बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर करियर। विद काइंड रिगार्ड्स, डॉक्टर जमशेद। सो दिस वाज द रीडिंग। नाउ वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, ये हम एंड पे करेंगे। पहले हम ज़रा लेटर का फॉर्मेट देख लें कि आप किस तरह से लिखते हैं। So today we will learn about how to write a formal letter. In English there are number of conventions तरीके that should be used while writing a formal or business letter. Furthermore, try to write as simply and as clearly as possible and not to make the letter longer than necessary. ठीक है, remember not to use informal language like contractions आपने उसके अंदर यूज़ नहीं करनी। तो लेटर लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले एड्रेस लिखने का तरीका। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है, द रिटर्न एड्रेस या जो आपका एड्रेस है, कि अगर आपने उस बंदे ने आपको दोबारा अगर वो रिप्लाई लिखना चाहे तो आपका एड्रेस जो है वो उसको पता हो। तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है। शुड बी रिटन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर। जिस तरफ से हम इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं, जैसे इधर से शुरू करते हैं तो आपने इस तरफ, ये लेट सपोज ये पेज है तो इस तरफ आपने अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। राइट दिस आफ्टर योर एड्रेस एंड राइट द मंथ एज वर्ड। मंथ को आपने, जैसे अप्रैल है तो 10th/,
4 नहीं लिखना, बल्कि आपने अप्रैल का पूरा मंथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर ईयर लिखना है। अच्छा, उसके बाद जिस बंदे को आप ख़त लिख रहे हैं उसका आपने एड्रेस लिखना है, और वो भी आपने लेफ़्ट पे ही लिखना है, अपने एड्रेस के बिल्कुल नीचे। उसके बाद सैल्यूटेशंस हैं या ग्रीटिंग्स हैं, तो उसमें आपने, अगर आप उस बंदे को जानते हैं, ठीक है, जिस बंदे को आप ख़त लिख रहे हैं, तो आप अगर नहीं जानते तो आप डियर सर या डियर मैडम लिखेंगे, और अगर आप उस बंदे को जानते हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर आपको उस बंदे का नाम पता है तो आप जो है वो मिस्टर या मिस या मिसेस लिखेंगे और साथ उसका नाम लिख देंगे, और अगर आप नहीं जानते तो आप सिंपल डियर सर या डियर मैडम लिख देंगे। और अगर औरत को आप लिख रहे हैं और आपको पता है कि वो शादीशुदा है तो मिसेस लिखेंगे, यानी कि MRS और उसके बाद फुल स्टॉप। और अगर आपको पता है कि वो औरत कंवारी है तो आप MISS लिखेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि वो औरत कंवारी है या शादीशुदा है तो आप MS लिख सकते हैं, क्योंकि ये MS जो है, जैसे MS फातिमा या मतलब मिस सादिया या मिस खालिदा या कोई भी नाम हो सकता है, तो आप MS जब लिखते हैं तो ये शादीशुदा हो या कंवारी हो, दोनों औरतों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लेटर को एंड जब आपने करना है, तो अगर आप उस बंदे को नहीं जानते जिसको आप खत लिख रहे हैं, यानी कि आपने डियर मैडम या डियर सर से शुरू किया था, तो आप यूर फेथफुली लिखेंगे एंड पे। और अगर आप उस बंदे को जानते हैं और उसके नाम के साथ आपने लेटर स्टार्ट किया था, तो फिर आप यूर सिंसियरली के साथ ख़त्म करेंगे। उसके बाद एट द एंड आप अपने सिग्नेचर करते हैं, साइन योर नेम एंड देन प्रिंट इट अंडरनीथ द सिग्नेचर। और अगर आप अपना जो है ना, अगर आपको लगता है कि जिस बंदे को आप खत लिख रहे हैं वो आपको नहीं जानता, इफ़ यू थिंक द पर्सन यू आर राइटिंग टू माइट नॉट नो वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, पुट योर टाइटल इन ब्रैकेट्स आफ्टर योर नेम, ठीक है। तो अपना नाम लिखने के बाद आप जो है वो उसके अंदर अपना टाइटल जो है वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मल लेटर के पैराग्राफ्स किस तरह होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, और इसके अंदर क्या होता है, द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड शुड स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर। तो इसमें आप अपना पर्पस बताते हैं कि इंक्वायरी लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर है, रिग्रेशन लेटर है, या जिस तरह का भी लेटर हो, तो आपने उसका पर्पस उसमें स्टेट करना होता है। मिडिल पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ भी हो सकता है, ये ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स इन द मिडल ऑफ द लेटर शुड कंटेन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बिहाइंड द राइटिंग ऑफ द लेटर। तो इसके अंदर आप डिटेल्स बताते हैं। Most letters in English are not very long, so keep the information to the essentials and concentrate on organizing it in a clear and logical manner rather than expanding too much। तो बहुत लंबा आपने खत को नहीं करना होता। तो जो आपका लास्ट पैराग्राफ होता है वो क्या होता है, इट शुड स्टेट व्हाट एक्शंस यू एक्सपेक्ट द रेसिपिएंट टू टेक। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आप इसके अंदर मेंशन करते हैं, और उसके बाद ये आपको लेटर का एक फॉर्मेट दिया गया है, यानी कि ये लेट सपोज पेज है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद आप डेट डालते हैं, उसके बाद आप जिसको ख़त लिख रहे हैं उसका आप एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद आप उस सैल्यूटेशंस डालते हैं, उसके बाद आप टॉपिक सेंटेंस यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद जो आपकी मेन बॉडी होती है और लास्ट पैराग्राफ, और एट द एंड आप यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स फेथफुली, और उसके बाद आप अपना नाम लिख के यहाँ पे सिग्नेचर करके उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये एक सैम्पल लेटर भी आपको दिया हुआ है, दिस इज़ हाउ यू कैन राइट अ लेटर टू एनीवन। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास क्या है। ओके, ओके, so we have actually 6 questions. Okay, question number 1 is that what is the dominant theme of the letter, is letter की dominant theme क्या है। So the dominant theme of this letter is to emphasize the importance of choices of career in a person's life. This letter explains the methods, techniques and strategies to adopt to become able to opt for a best profession as career. It also describes that proper exploration of choices, demands of the industry, personal interest and relevant fields is crucial to career choice. A random career selection can affect a man's efficiency and professionalism very badly. Question number 2 is that why does not the career expert mention any specific profession as career। तो वो लेटर के अंदर उसने किसी स्पेसिफिक कैरियर का उसको एडवाइस क्यों नहीं किया, क्योंकि द कैरियर एक्सपर्ट डज नॉट मेंशन एनी specific names of professions because he do not want to mislead the candidate. Sometimes it happens with us that we act upon the advice of others and feel sorry at the end. However, the career counselor advises him to go for the self-assessment. तो वो self-assessment advice करता है कि खुद अपने आप को assess करो. Question number 3 is that why is the decision of the choice of a career considered the toughest? तो क्यों इसको चॉइस ऑफ करियर टफेस्ट क्यों होती है? चॉइस ऑफ अ करियर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन बिकॉज एट दैट एज, जिस एज पे हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपना करियर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. Sometimes they may have a persona regarding a field and the realities are totally opposite. Sometimes people must opt for a profession to honor the wishes of parents, and sometimes society or job industry does not value or need a certain set of skills. These real-time issues make the selection of a career one of the toughest job. तो ये issues होते हैं जिसकी वजह से कैरियर सिलेक्शन बहुत टफ हो जाती है.
Question number 4 is that what is self-assessment and how far it is important in the choice of a career. So determining what your skills are, what you enjoy doing, and what is important to you in your work and life is called the process of self-assessment. This is the fundamental step towards a successful career development. Knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job. Sometimes your hobbies can give you great insight into future career paths. क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपने इसको समराइज करना है और इसमें से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं. So in this letter, a career expert tells about the selection of a career, its importance in life, and important steps to take. He says that we should take this matter very serious because we spend 25% of our lives in the workplace. So it is very important to go for a career which is according to the taste of a person. For this, he emphasizes to do the self-assessment because it helps to think and decide clearly regarding the career choice. The salient features of the letters are, letter में किन चीज़ों पे बात हुई है. Number 1, career choices matter a lot. Number 2, we should do the self-assessment to select a career. Number 3, we should keep the change factor in our mind. Number 4, we should identify our interests and likes. Number 5, we should look for the fields where we can pursue the career, and then we should consider the trends and demands of industry and value them beyond the personal preferences. Question number 6 is that evaluate the steps of the career choice and tell how effective or otherwise they are for your choice of career. तो आपने steps बताने हैं और ये बताना है कि आपके लिए helpful हैं या नहीं है. So the basic steps of career selection are, number 1 is that we should do the self-assessment. Number 2, we should keep the change factor in our mind. Number 3, we should identify our interests and likes. Number 4, we should look for the fields where we can pursue the career. Number 5, we should consider the trends and demands of the industry and value them beyond the personal preferences. And these steps are very effective and can help a lot for a person looking for a better option to choose as a career. सो हमने चैप्टर नंबर 7 मुकम्मल कंप्लीट कर लिया है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर 8. सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने पहले कभी इस चैनल को विज़िट नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आपको यहाँ पे इंग्लिश की 7th क्लास से लेकर MA इंग्लिश तक की सारी बुक्स के सोल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.